हो गए। तो ये जो प्लास्टिक होगी ना, ये अंदर से मॉइस्चर ले ली होगी, इस प्लास्टिक के अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, और ये जो मॉइस्चर है, इसके अंदर जो मॉइस्चर आ जाएगा, उसी मॉइस्चर को तो बोलते हैं वाटर। मैं आपकी हर्षिता मैम आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक बार अपने इस चैनल अड्डा 24/7 बायोलॉजी में। तो आपने जैसा कि देखा कि ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद एक तो क्या था, एक्टिविटी था। वो जो एक्टिविटी थी, अब बच्चों का क्वेश्चन था एक्टिविटी करनी कैसे है, तो वही इसी पॉइंट पे आज डिस्कस करने वाले कि वो एक्टिविटी है क्या चीज़। ये जो हमारा प्यारा सा प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, ऐसे थोड़े से, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट कैसे करने हैं। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको फटाफट इस चैप्टर में हमने कल क्या स्टडी किया था, सारा चीज़ें मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ और देख लीजिए। हमने कल पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के बारे में, क्या होता है, न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो हमने देखा था, स्टोमेटा का रोल देखा था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टोमेटा, डेजर्ट प्लांट कैसे करते हैं, अमीबा न्यूट्रिशन और पैरामीशियम का न्यूट्रिशन पढ़ा था हमने। देन हम देखे थे कि न्यूट्रिशन होता क्या है, रिस्पायरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन के बारे में बात हुई थी, इजेशन की बात नहीं हुई थी, इजेशन की बात नहीं हुई थी, एक्सक्रीशन की बात हुई थी। इन दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगी अगले टॉपिक में। फिर हमने देखा था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 2 पार्ट्स होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट उनको बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक जो केमिकल रिड्यूस करके अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। फिर हमने देखा था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, और होलोजोइक न्यूट्रिशन के बाद सेप्रोफिटिक क्या होते हैं, पैरासिटिक क्या होते हैं। होलोजोइक जैसे कि हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट हैं। और फिर हमने देखा था कि सेप्रोफिटिक क्या होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मेटल, डेड एंड डिके मटेरियल में। फिर हमने देखा था पैरासाइट्स क्या करती हैं, जो हमारे ऊपर जुएं हैं, लीच है ना, और कई बार मैंगो ट्रीज वगैरह में देखो छोटे छोटे चींटी जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, पेड़ पे ही रहते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब वहीं पे बस जाएंगे और फिर उन्हीं से फूड ऑब्टेन करेंगे। जैसे लीच चिपक गई, वो क्या करेगी, फिर वहाँ पे अपना मतलब फूड बनाना स्टार्ट कर देगी। अब जब वो फूड यहाँ फूड कैसे बनाएगी, वो आपका ब्लड पी पी के मोटी भैंस हो जाएगी, तो फिर वो लीच का न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा। देन हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। ये पीएमआई वाला चैप्टर था, टॉपिक था। पीएमआई वाला टॉपिक क्यों बोल रहे हैं बेटा, पेपर में आई वाला था। फिर उसके बाद प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है, ऑक्सीजन, वाटर और फूड, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने देखा था C6H12O6। ठीक, हमने ये ग्लूकोज का फॉर्मूला देखा था। ये पूछता है, ये भी पीएमआई वाला क्वेश्चन था। और दोस्तों, मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है और आपको ये क्वेश्चन देखना ही देखना है। तो ये क्वेश्चन आने वाला है, तो बिना देरी किए फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टोमेटा हमने देखा था, स्टोमेटा क्या है, रोल ऑफ स्टोमेटा देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है। गैसेस का एक्सचेंज क्या करता है, CO2 लेता है, O2 बाहर करता है, H2O अंदर जाता है, H2O बाहर आता है। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन और ये हो गया गैसेस का एक्सचेंज। और ये स्टोमेटा है, ऐसे फूल जाता है, फूल करके क्या बनाता है, एक एंट्री पोर देता है। और इसके स्टोमेटा के किनारे किनारे से गार्ड सेल्स होती हैं, और ये जो गार्ड सेल्स होती हैं इनके बीच में छोटा छोटा क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक, ये रहा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बच्चों जरूर पूछता है, 10 मार्क्स में आ जाता है, कभी कभी लॉन्ग में आ जाता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड राइट अबाउट इट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। तो ये क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस क्या होता है डेजर्ट में। बच्चों पता है ये चैप्टर, मैं पता है इस चैप्टर पे क्यों बार बार फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर जो है 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन कैरी करता है। 8 to 10 मार्क्स के जो ये क्वेश्चन कैरी करता है। अब ये 8 to 10 मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं, यहीं से तो बन रहे हैं बच्चों। ये वाले टॉपिक हो गया, ग्लूकोज वाला हो गया, फोटोसिंथेसिस वाली हो गई, हो सकता हो केमिकल का फॉर्मेशन वाला जो था उसमें पूछ दे। क्यों, सुन रहे हो ना। तो केमिकल का फॉर्मेशन तो मैंने बताया था ना कि वो पूरा दे देगा, बैलेंस करने को दे देगा, या हो सकता है वो मिसिंग ऑर्डर दे देता है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में 2 मार्क्स में आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस का वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करना होता है। तो फिर हमने देखा था पैरामीशियम और अमीबा का, हमने देखा था पैरामीशियम और अमीबा का क्या देखा था, न्यूट्रिशन देखा था। पैरामीशियम और अमीबा का न्यूट्रिशन देखा था। पैरामीशियम ऐसे धक्का देता है और फूड
वैक्यूल में आता है, फिर उसके बाद ओरल ग्लोब से निकल जाता है। फिर हमने देखा था कि अमीबा में क्या देखा था कि ऐसे 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 पास जाता है, फिर उसको अंदर लेता है, फिर डाइजेशन करता है, फिर अपने सेल्स के ऊपर से अनडाइजेस्टेड को बाहर करता है। और फिर हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने टॉपिक ये देखी थी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं अलग से 10 मिनट शो करूँगी इसका, और इस 10 मिनट शो में ये टॉपिक पूरी क्लियर की जाएगी, क्योंकि इससे 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनते हैं बच्चों। ये 5 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बिना देरी किए 10 मिनट शो में जरूर आइएगा। कल 10 मिनट शो में अपडेट करूँगी। फिर हमने देखा था कि एक्टिविटी। अब आते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या बताई थी मैंने एक एक्टिविटी बताई थी कि आप लोग देख सकते हो कि प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे ये प्लांट है, ये मेरा प्लांट है, इसका नाम है मैंने रखा है चीकू। तो बेटा चीकू कैसे हो? अच्छे हो? ओहो, तुम तो हरे भरे हो। इसको पानी दिया जाता है। अब ये नहीं सोचना कि मैं चीकू के साथ अन्याय करती हूँ। चीकू के साथ कोई अन्याय नहीं होता है। चीकू बहुत समझदार है, चीकू से ज़्यादा समझदार मैं हूँ। मेरी तारीफ भी होनी चाहिए। तो मैंने बोला था एक ऐसा प्लास्टिक बैग ले आना है। ओके, तो मैं बुलाना चाहूँगी मेरी एक फ्रेंड आस्था को। आस्था प्लीज़ मेरा एक्सपेरिमेंट में हेल्प करें। ये प्लांट है, मैंने बोला था कि ये प्लांट है, मेरे पास होल्ड करने को नहीं है, तो ऐसे में आप लोग नहीं कि किसी को खड़ा कर देना ऐसे पूरी रात। और इस प्लांट में इसको ऐसे प्लास्टिक को ऐसे रैप करना है। ओके, और यहाँ पे ऐसे टाइट नॉट करना है। आज थोड़ा ऊपर करेंगे आप। आपने इनको देखा होगा, ये आस्था मैम है आपके हिस्ट्री एजुकेटर। तो ये देखिए ऐसे रैप कर देना है और इसको बंद करके छोड़ देना है। जब आप सुबह में मॉर्निंग में देखोगे तो ये जो प्लास्टिक होगी ना, ये अंदर से मॉइस्चर ले ली होगी। इस प्लास्टिक के अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, और ये जो मॉइस्चर है इसके अंदर जो मॉइस्चर आ जाएगा, उसी मॉइस्चर को तो बोलते हैं वाटर का रिडक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। केमिकल रिएक्शन में क्या देखा था कि क्या देखा था आपने यहाँ, क्या देखा था? देखो ये क्या देखा था, H2O निकल रहा है ना। ये जो H2O निकल रहा है बच्चों, ये वही H2O है जो इस प्लास्टिक के साइड में ऐसे मॉइस्चर आ चुका है। आप पता है कई प्लांट बहुत कम मॉइस्चर मतलब रिड्यूस करते हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा, पता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है उसी को रिड्यूस किया जाता है। नहीं कि वो पूरा पानी सूखा मचा देते हैं, पूरा नहीं, सूखा नहीं मचाते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिड्यूस करते हैं। तो जैसे आप प्लास्टिक के अंदर ऐसे हाथ डालोगे, ठीक, हाथ डालने के बाद प्लास्टिक को ऐसे एक बार रोल करना है, आपके हाथ पे वो मॉइस्चर लग जाएगा। अगर कम रिड्यूस हुआ है तो वैसे इतने अमाउंट में होता है कि वो यहाँ पे सो हो, एक 2 ड्रॉप्स ऐसे लगेगा किसी ने वाटर को स्प्रे किया है इसके अंदर। और कई बारी इस प्लास्टिक पे नहीं आएगा, तो आपके एक्सपेरिमेंट में ये जो प्लांट की लीफ होती है, इस प्लांट की लीव्स पे आ जाएगा वो वाटर का मॉइस्चर। तो बस यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। आप इस एक्सपेरिमेंट को जरूर करिएगा और करके हमको कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का वेट होता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। ये चीकू है। टाटा बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।